हाँ जी, नमस्ते बेटा जी। देखिएगा जनाब, आज से हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई, माँ सरस्वती का नाम लेके। हाँ, पहले ही बता दे भाई, इसकी 7 क्लासें होगी। 7 में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज इसकी 12.1 कंप्लीट हो जाएगी भाई। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, बिना देरी किए चलते हैं भाई आगे। तो आप भी देखो भाई, दिए हुए पदों में सारो गुणनखंड है ना, कॉमन फैक्टर आपको बताना है। आई बात ना, गुणनखंड का मतलब फैक्टर हो गया। इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो बताना है। देखो देखिए बेटा, इनका गुणनखंड निकालोगे। पहले तो 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? मुझे एक बात बताना, मैं आपके सामने निकाल के बताता हूँ। देखो दी, 12 में किसका भाग जाता है बेटा? 2 का। 6 बारी जाएगा। फिर 2 का जाएगा बेटा 3 बारी, फिर 3 का 1 बारी। और यहाँ पे 36 है, इसका भी निकाल लेते हैं। 36 है, 2 का भाग जाएगा बेटा 18, 2 का भाग जाएगा बेटा 9, फिर 3 का भाग जाएगा 3 3 1। तो इसका मतलब 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए बेटा? देखो ये 12 के तो है, ये 12 को क्या लिख सकते हो बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 3, और x है, इसको आप मल्टीप्लाई में x लिख सकते हो। कॉमा लगा दे हम। हाँ भाई। अब 36 को क्या लिख सकते हो आप बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो देखिए बेटा, दोनों में कॉमन क्या है? सारो गुणनखंड होता है बेटा कॉमन फैक्टर, है ना। कॉमन क्या है? आप देख रहे हो, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा सारो गुणनखंड है। अभी तो देखो बेटा 2 आया है। फिर देखो आप बेटा, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। फिर 2 आ गया। आप देख रहे हो, इसमें 3 है और इसमें भी क्या है बेटा? 3 है। अरे है। मुझे एक बात बताना, इसमें एक्स है क्या, उसमें एक्स है क्या? नहीं है बेटा, उसमें 3 है। कहीं क्या यहीं पे 3 बचा है क्या? नहीं बचा है भाई। तो इसका सारो गुणनखंड हो जाएगा बेटा, 4 को 3 से करोगे 12। आगे बस में, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया इसका, 12 हो गया। देखो देखिए बेटा, ये कर लेते हैं। फिर हम ये, चलो ये भी कर सकते हो आप। देखो 2y है, क्योंकि दो दो तो अभाज्य संख्या है। इसको तोड़ सकते हो थोड़ी ना, तोड़ सकते हो आप 2 को, थोड़ी सो तोड़ सकते हो भाई? नहीं तोड़ सकते। देखो 22 को आप तोड़ सकते हो, माइंड में देख लो आप, 2 गुणा 11 होता है। यहाँ पे बेटा दोनों संख्या आपके अभाज्य आनी चाहिए। कौन सी संख्या आनी चाहिए बेटा? अभाज्य। हाँ, और x गुणा y। तो इसका आप सारो गुणनखंड निकाल लेते हैं भाई। सारो गुणनखंड है ना, कॉमन फैक्टर क्या क्या कॉमन है? देखो बेटा, एक तो 2 कॉमन है, दिखाई दे रहा है आपको? एक तो भाई 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। और क्या दिखाई दे रहा है? इधर देखो y है और उधर भी क्या है? एक y है। आगे बात में, क्या इसके अलावा कुछ है क्या? छोटी संख्या में देखो, यहाँ पे 2y है तो इधर ही 2y मिल गया। अब देखो 11 और x है तो इधर 11x है ही नहीं, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 और y। कॉमन का मतलब इसके पास भी है और इसके पास भी है। ठीक है भाई। अब देखो 14 को देख के आपको लग रहा होगा कुछ कुछ आ रहा है क्या? हो रहा है भाई। 2 गुणा 7 होता है, ये हो जाएगा बेटा P गुणा Q। अब ये देखो 28 को, आप देखो इसको 28 को कैसे तोड़ सकते हो? 7 चौक 28, 4 7 तो 28 होता है ना बेटा। 4 गुणा 7। लेकिन देखो आप 7 तो अभाज्य है क्या? 4 अभाज्य संख्या है क्या? मुझे एक बात बताओ, क्या 4 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखी जाती है, तो इसलिए आप 4 नहीं लिख सकते। तो 4 को तोड़ दो भाई। 4 को आप तोड़ सकते हो बेटा, 2 गुणा 2 हो गया ये 28। और क्या हो जाएगा बेटा? P² और देखो P² है। P² को आप क्या लिख सकते हो? देखो P कितनी है, देखो स्क्वायर है तो आप स्क्वायर खोल सकते हो, P गुणा P। और Q² को क्या लिख सकते हो बेटा? Q गुणा Q। भाई लिख सकते हो ऐसे। हाँ, अब देखो इसका सारो गुणनखंड लिखते हैं भाई। पहचान तो लोगे ना क्या है सारो गुणनखंड? कॉमन फैक्टर गुणनखंड। देखो भाई, एक तो आप देख रहे हो इसके पास 2 है और इसके पास भी 2 है। एक तो 2 आ गया। आप देख रहे हो इसके पास 7 है और इसके पास भी भाई 7 है, एक 7 आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पे एक P और Q है, P और Q है। आप देखो यहाँ पे भी एक P है और एक क्या है बेटा? Q है। आ गया।
क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? देखो इधर इधर के सारे पार्ट आ गए, देखो 2 और 7 और पी और क्यू आ गया, 2 मिल गया, 7 मिल गया और पी और क्यू मिल गया। अब आप सोच रहे हो ये पी क्या इसका पार्टनर थोड़ी है, ये क्यू इसका पार्टनर नहीं है भाई, यहाँ पे तो 2 है लेकिन यहाँ पे तो इसका जोड़ा बन गया भाई, यहाँ पे थोड़ी ना भाई, नहीं है ना? तो बेस ये कितना हो गया बेटा 14 पी क्यू हो जाएगा। आगे बात सुन में बेटा, इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आसानी सवाल था भाई दूसरी क्लास का, है ना? अब देखो देखिए भाई, हाँ दो को क्या, दो अक्स को क्या तोड़ सकते हो आप? तोड़ ही नहीं सकते आप तो, 2 गुणा अक्स लिख सकते हो। 3 एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा? एक्स गुणा एक्स। देखो 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 गुणा 2। अब देखो आप इसका सारो गुणनखंड निकाल लो, सारो गुणनखंड कितना होगा बेटा? क्या क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे 2 है बेटा, इधर 2 नहीं है, बेस बात खत्म। आगे तो है लेकिन तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों में कॉमन। आप देखो यहाँ पे 2 है, वहां पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 2 की बात खत्म हो गई। सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा पार्ट उसमें से देखो आप। अब देखो बेटा यहाँ पे अक्स है, यहाँ पे भी एक अक्स है और इधर अक्स नहीं है भाई, नहीं है ना? तो भाई अक्स का भी काम खत्म। देखो 2 और अक्स, बात खत्म हो गई। अब बेटा देखो यहाँ पे 3 है लेकिन कहीं पे 3 भी नहीं है, तो बताओ इसका सारो गुणनखंड कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा, तो सारो गुणनखंड क्या होगा बेटा? जहां पे कुछ भी कॉमन ना मिले वो गरीब लोगों, वहां पे आप देखो मल्टीप्लाई में, अरे 4 को मैं 1 से गुणा करूं, कोई आपत्ति है क्या? नहीं है। इसको भी मैं 1 से गुणा करूं, कोई आपत्ति है क्या? नहीं है। इसको भी मैं 1 से गुणा करूं, कोई आपत्ति है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने एक गुणनखंड मिल जाएगा, कौन सा बेटा? एक। कौन सा? एक। देखो जहां पे कुछ भी कॉमन ना आए वहां पे सारो गुणनखंड कितना होता है बेटा? एक होता है। आगे बात सुन में, तो ये ध्यान रखोगे भाई। अब देखो भाई ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। मुझे एक बात बताना, 6 को देख के क्या लग रहा होगा? इसको आप 2 गुणा 3 लिख सकते हो, और यहाँ पे ए गुणा बी गुणा सी। तो मुझे एक बात बताओ, 24 को क्या लिख सकते हो आप? 8 × 3 = 24 होता है, 8 × 3 = 24 होता है। तो अब 8 को देखो, 8 को आप 3 से गुणा करते हो 24 आता है। देखो 3 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 8 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। तो 8 क्या होता है बेटा? 2 का क्यूब होता है, इसे ध्यान रखो। 2 का क्यूब होता है ना, तो इसको 2 × 2 × 2 और 3 हो गया ये 24। अब ए है, ए लिख दिया। बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा? बी गुणा बी, 2 बार है ना बी स्क्वायर। अरे किसी के ऊपर स्क्वायर हो तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो, जैसे 6 का स्क्वायर कैसे करते हो आप? 6 × 6। ये बात है। तो यहाँ पे बी है, बी स्क्वायर है, तो बी को भी आप क्या लिख सकते हो बेटा? बी गुणा बी लिख सकते हो। ठीक है भाई, चले। देखो अगला सवाल, अगला क्या, इसी को देखो अभी। अब देखो 12 को तोड़ के क्या लिख सकते हो बेटा? 4 × 3। ठीक है भाई। हाँ, तो 4 को क्या लिख सकते हो फिर आप लिख सकते हो 4 को 2 × 2 × 3। ए स्क्वायर है तो इसको आप ए गुणा ए लिख दो और गुणा बी हो जाएगा। हो जाएगा ना भाई? बी हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताना, क्या क्या कॉमन आ रहा है? तो इसका सारो गुणनखंड लिखेंगे हम, सारो गुणनखंड कॉमन फैक्टर। अब मुझे एक बात बताना, देखो भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 आ गया बेस। यहाँ पे देखो, अरे कोई एक पकड़ लो आप, या तो ये बड़ा वाला तो मत पकड़ना, हमेशा जो छोटा दिखाई दे रहा है ना सभी तीनों में से, उसमें से एक पकड़ लो भाई। ये लग रहा है मेरे को सबसे छोटा, तो 2 आ गया सभी में। भाई देखो 3 है क्या? कहीं पे 3 इधर है और इधर भी है, तो 3 भी आ गया। क्या कहीं पे ए है क्या? यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी क्या है? ए है बस। और यहाँ पे बी है क्या? कहीं पे बी यहाँ पे भी है भाई, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है भाई। कहीं पे सी है क्या? सी यहीं पे है लेकिन उधर नहीं है, आगे नहीं है, बस सी की बात खत्म। भाई सी तो है ही नहीं। तो आप देखो ये कितना हो गया भाई? 6। और ये कितना हो गया बेटा? ए बी। 6 बी हो गया ना भाई? ठीक है, तो ये हो गया इसका सारो गुणनखंड कॉमन फैक्टर। इसको आप बेटा नोट कर लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखो 16 क्या होता है बेटा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8।
अरे 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 ही तो होता है। अरे 2 की पावर 4 16 होता है, तो 2 को आप 4 बार लिख दो बेटा, 16 आ जाएगा। और एक्स क्यूब है तो एक्स को आप कितनी बार लिखोगे बेटा? 3 बारी लिख दोगे ऐसे। अब देखो आप, ये माइनस है, माइनस तो है ही है। 4 को क्या लिख सकते हो आप बेटा? 2 गुणा 2। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा? एक्स गुणा एक्स। 32 है, 32 को देख के आपको लग रहा होगा ये 2 की घात, देखो 2 की घात 4 होती है 16, और 2 की घात होती है बेटा 5, 32 है ना। 16 को 2 से गुणा करोगे 32 आ जाएगी ना, तो ये 2 की घात 5 हो जाएगी बेटा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार लिख दिया आपने, और एक्स। अब देखो बेटा इसका सारो गुणनखंड लिख देते हैं, कॉमन फैक्टर सारो गुणनखंड। देखो देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये है ना, ये इसमें से देखो आप, इसमें से देखो बेटा, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, आ गया 2 तो, ठीक है भाई। अब देखो इसमें आगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, एक और 2 आ गया। क्या यहाँ पे x है? इधर x है क्या? ये रहा। और इधर x है क्या? है। आगे बस में, और यहाँ पे देखो एक x ये रहा, x है यहाँ पे, इधर भी x है, लेकिन इधर x बचा ही नहीं, अब नहीं बचा ना, तो बेस बात खत्म। यहाँ पे देखो माइनस है, इन दोनों के पास माइनस है ही नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 4x। ठीक है, 2 को 2 से करोगे 4 और x, आगे बस में, तो ये 4x इसके अंदर क्या है? कॉमन है। भाई 10 को देख के आपको लग रहा होगा इसको 2 गुणा 5 लिख दे क्या? तो लिख देते हैं भाई, 2 गुणा 5 गुणा और p गुणा q हो जाएगा। 20 को देख के आपको लग रहा होगा 4 गुणा 5, 4 और 5 जो 20 होता है, और 4 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 2 गुणा 2 हो गया 5, हो गया 20। ये हो जाएगा बेटा q गुणा r। 30 को क्या लिख सकते हो आप? 6 पंजो 30, 6 को 5 से गुणा करते हो तो 30, लेकिन 6 को क्या लिख सकते हो बेटा आप ये लिख सकते हो 6 को 2 गुणा 3 हो गया 6, और ये हो गया 5, और ये हो गया r गुणा p। अब देखो इसका सारो गुणनखंड, सारो गुणनखंड क्या होगा? देखो दी, सबसे छोटी संख्या कौन दिखाई दे रही? ये है, इसमें से देख लो आप बेटा, 2 है, 2 है, 2 है, बस बात खत्म। क्या 5 है भाई, 5 है, यहाँ पे भी है। आगे देखो यहाँ पे p है, क्या यहीं पे p है क्या? बस आगे चलना ही नहीं है। देखो यहाँ पे p है, लेकिन आगे p है ही नहीं, इसमें तो है, लेकिन कॉमन क्या होता है बेटा? 3 संख्या दे रही है तो तीनों में वो चीज होनी चाहिए। आगे बस में देखो यहाँ पे p है, लेकिन आगे p इसमें है ही नहीं, बस बात खत्म, p की तो बात खत्म हो गई ना। यहाँ पे q है, देखो यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है, लेकिन आगे q है ही नहीं, बस बात खत्म, बस बात खत्म। तो इसका गुणनखंड कितना आएगा बेटा? 10। आगे बस में सारो गुणनखंड कितना आएगा? 10 आएगा भाई। इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इससे तो आसान क्या होगा? देखो आग लग रही है, हाँ तुम्हारी भी लगनी चाहिए भाई आग। देखो 3 है, तो 3 को तो हम ऐसे 3 लिखेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या इसको तोड़ ही नहीं सकते हो। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा? एक्स गुणा एक्स। और वाई क्यूब को क्या लिख सकते हो बेटा? वाई गुणा वाई गुणा वाई। 10 को क्या लिख सकते हो आप? 10 को आप लिख सकते हो बेटा 2 गुणा 5। एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो बेटा? एक्स गुणा एक्स, 3 बार लिख सकते हो। वाई स्क्वायर पावर 2 है, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो, वाई गुणा वाई। देखो 6 को क्या लिख सकते हो बेटा? 6 को आप लिख सकते हो बेटा 2 गुणा 3। और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा? एक्स गुणा एक्स। वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा? वाई गुणा वाई। और जेड आगे बस में, अरे ठीक है। अब देखो इसका सारो गुणनखंड, पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड करो, सारो गुणनखंड। देखिए सारो गुणनखंडों का मतलब हो गया कॉमन। देखो कोई भी एक संख्या उठा लो, आपको लग रहा होगा कौन सी ये छोटी है ना, देखो 3 पकड़ो, यहाँ पे 3 है, इधर क्या इधर 3 है क्या? नहीं, बस 3 की बात खत्म। यहाँ पे x है क्या? यहाँ पे x है क्या? है भाई। यहाँ पे x है क्या? है भाई, x आ गया। अब देखो आगे फिर एक x है, यहाँ पे x है, इधर भी है और इधर भी है, आ गया x। अब देखो y, यहाँ पे y है, क्या इधर भी y है क्या? है भाई। और इधर भी y है क्या? है। ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे y है आगे,
क्या इधर भी एक और y है? क्या है? क्या इधर भी है भाई। अब देखो बेटा, मुझे एक बात बताना, यहाँ पे y है, यहाँ पे y बचा ही नहीं। अरे बचा है क्या इसमें? नहीं बचा। यहाँ पे भी नहीं बचा। बेस बात खत्म, बेस बात खत्म, यहीं तक। कोई एक को पकड़ लो, फिर सभी में मिला लो आप। इसको पकड़ा मैंने और सभी में मिला लिया। ठीक है भाई। तो ये देखो x 2 बार है तो x स्क्वायर कर दूं, y भी कितनी बार है बेटा? 2 बार है तो y स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है भाई, आप नोट कर लिया जाए। चले हाँ, आपको क्या लिखना है? निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, मतलब टुकड़े करने हैं आपको। देखो देखिए भाई, आप मुझे एक बात बताना, ये 7x है। 42 को क्या लिख सकते हो आप? 6 7 42 होता है। 6 7 42 होता है। 6 को आप 7 से गुणा करते हो तो 42 आता है। तो 6 को क्या लिख सकते हो आप बेटा? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 और 7 हो गया है। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे 7, देखो इसको आप लिख सकते थे यार। देखो 7x को क्या लिखोगे आप? दोनों को गुणे में लिख दो भाई। दोनों को किस में लिख दो आप? गुणे में। ये हो जाएगा बेटा 7 गुणा x। इसको 42 को लिख दिया आपने। देखो क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। एक 7 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये 7 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर कितना बचा है बेटा? x, और यहाँ पे माइनस, और अंदर कितना बचा है? 2 गुणा 3। तो आप देखो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। आगे होगी बात समझ? अब यहाँ पे देखो, पहले आप तो मुझे एक बात बताना, इसका 6 को क्या लिख सकते हो आप? 6 को देख के कुछ कुछ हो रहा है क्या? हो रहा है भाई। 2 गुणा 3 लिख सकते हो इसको, और गुणा p तो क्या लिख सकते हो बेटा? 4 गुणा 3। लेकिन 4 को आप तोड़ना पड़ेगा क्योंकि भाज्य संख्या है। तो 4 को क्या लिख सकते हो बेटा? 2 गुणा 3 हो गया ये 12, और गुणा क्यू। क्या कॉमन आ रहा है? आप मुझे एक बात बताना, देखो 2 और 3, यहाँ पे भी 2 और 3 है। क्या इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या यहाँ पे पी है, उधर पी है क्या? नहीं है। बेस बात खत्म। देखो 2 गुणा 3 तो कॉमन आ गया। देखो इसके भी पास है, उसके भी पास है, दोनों से उधार ले लेते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अंदर तो पी बच गया, और यहाँ पे अंदर क्या बच गया? 2 गुणा क्यू बच गया। ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई 6p - 2q। ठीक है। देखो देखिए अगला सवाल, 7 को देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ए स्क्वायर को देखिए हो रहा है कुछ। 2 बार है, लिख देते हैं। प्लस 14 को देखिए आपको हो रहा होगा भाई। 14 को क्या लिख सकते हो आप? 2 गुणा 7। भाई 14 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 7 और गुणा ए हो जाएगा ये। ठीक है भाई। क्या क्या कॉमन आ रहा है मुझे बताना जरा। देखो भाई यहाँ पे 7 है, क्या उधर भी एक के साथ? ये रहा। इसका मतलब एक तो 7 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा ए है, क्या उधर भी एक? क्या ए है? ये रहा। ए है ना, ये रहा। एक ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो इधर ए है, क्या उधर ए बचा है? क्या नहीं है। उधर 2 है, क्या इधर 2 है? क्या नहीं है भाई। आपने देखा होगा 7 ए इसके अंदर भी है और उसके अंदर भी है, दोनों के अंदर। ठीक है भाई, यही तो है। ठीक है। तो 7 ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ए बच गया प्लस, और यहाँ पे कितना बच गया बेटा? 2 बच गया। तो ये हो जाएगा बेटा 7 ए प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई देखो अगला सवाल देखो, 16 को देखे आपको तो ये ध्यान में होना ही चाहिए। 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 है ना 64, 2 की पावर 7, 6 तक ही याद रख लो आप तो। ठीक है, 128। ये आपको याद होना चाहिए। 8 को देख के आपको लगना चाहिए 2 का क्यूब होता है। 16 को देख के आपको लगना चाहिए 2 की पावर 4 होता है। 32 को देखे आपको लगना चाहिए 2 की घात 5 होता है। ठीक है भाई। 32 को देखे आपको ये याद आना चाहिए 2 की घात 5 होता है। कम से कम 5 पावर तो याद कर लो, ये इतना तो याद कर लो भाई। इतना तो, ये दो ना याद ना कर पाओ तो इतना तो आपके याद होना ही चाहिए भाई। ठीक है। नंबरों को याद रखो भाई ऐसे, ताकि देखते हम पहचान जाए। देखो आपके पास 16 है, देखो ये माइनस तो है, कोई आपत्ति नहीं। 16 है, 16 को देख के आपको लग रहा होगा ये 2 की घात क्या है? 4 है, क्योंकि 2 की घात 3 तो 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8 होता है। लेकिन ये 2 की घात 4 है, तो 4 है तो 2 को 4 बार लिख दो आप। लिख दिया। और एक क्या है? जेड।
प्लस 20 क्या लिख सकते हो बेटा, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20 होता है भाई, 20 होता है। तो 4 गुणा 5, 4 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 गुणा 5, और जेड क्यूब है तो इसको आप 3 बार लिख दो, जेड और जेड 3 बार है ना। अब देखो, देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो देख रहे हो, 2 और 2, देखो इधर, ये इधर भी है और इधर भी है, 2 गुणा 2 इधर भी है और उधर भी है। अरे है भाई, 2 गुणा 2 इधर भी है और उधर भी है। अब देखो इधर 2 है क्या, है उधर 2 है क्या, नहीं। देखो ये दो नहीं है उधर, नहीं है ना भाई। अब देखो जेड, इधर जेड है उधर भी क्या है बेटा, जेड है, यही कॉमन आ रहा है। तो आप देख रहे हो 2 गुणा 2, एक तो 2 और 2 आ रहा है कॉमन, और एक क्या आ रहा है बेटा, जेड कॉमन आ रहा है। तो अंदर कितना बचेगा, देखो एक तो माइनस बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 2 और 2, 2 गुणा 2 प्लस, देखो बेटा ये तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा है बेटा, 5 गुणा जेड, ये बचा है। देखो 2 को 2 से किया तो 4 जेड हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 4, प्लस ये कितना हो जाएगा 5, लेकिन ये जेड 2 बार है तो आप इसको जेड स्क्वायर लिख सकते हो गया ये भाई, पर हो गया। अब आप इसको नोट कर लिया जाए फिर, क्योंकि मेरे पास जगह कम है भाई। हाँ, इसको नोट कर लो भाई, मैं मिटा रहा हूँ, रब कर दो। हेलो भाई, कर देते हैं, आप लोगों ने बोला तो हम रब भी कर देते हैं भाई। देखो अगला सवाल देखो आप, ये क्या आपको लग रहा होगा ये 4 गुणा 5 होता है, 10 बार ही आ गया ये। तो ये 4 गुणा 5 होता है, तो इसको लिख दो भाई, 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 5, यहाँ पे अभाज्य संख्या आनी चाहिए। आप इसको 4 गुणा 5 नहीं लिख सकते, होता तो 20 है, लेकिन ये 4 क्या है, भाज्य संख्या है। ये तो अभाज्य है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, 4 अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है, इसको अभाज्य में लिखो भाई। तो मेरे को माइंड में सोचो आप, लिख दिया। अभी इसको एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा, एल गुणा एल, और एम हो गया, प्लस 30 को क्या लिख सकते हो आप, 6 पंजो 30, और लेकिन 6 को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 क्या है बेटा भाई, 30 है, तो 6 गुणा 5 होता है 30, लेकिन 6 को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भाज्य संख्या है, तो इसको आप तोड़ दो। देखो ये सारी की सारी अभाज्य संख्या आएगी, 2 गुणा 3 गुणा 5 और ए गुणा एल गुणा एम, ठीक है भाई। अब देखो आप लोग क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो आप मुझे एक बात बताना, इधर 2 है, देखो ये तो प्लस का है, प्लस के इधर देखो, प्लस के उधर देखो, इधर 2 है, तो इसका मतलब एक तो 2 कॉमन आ गया, है ना। अब देखो इधर 2 है क्या, उधर 2 है क्या, नहीं है भाई। इधर 5 है क्या, उधर 5 है क्या, देखो ये 5 और इधर भी 5 है, दोनों के पास है भाई, 5 आ गया। अब देखो भाई इधर एल है, उधर भी है क्या, है भाई, एल है, एल है। अब मुझे एक बात बताना, इधर एल है क्या, उधर और एल बचा है क्या, नहीं बचा, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे एम है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, एम है ना भाई, एम। तो ये कॉमन आया है, मतलब ये इसके पास भी है और उसके पास भी है। तो अंदर कितना बच गया, देखो भाई 2, और यहाँ पे क्या बच गया बेटा, गुणा एल, देखो 2 बचा है और एल बचा है, देखो 2 और एल ही तो बचा है। यहाँ पे क्या बचा है, प्लस, यहाँ पे 3 बचा है, और क्या बचा है बेटा, ए, और यहाँ पे और कुछ भी नहीं बचा है, और ठीक है बेस। ये हो गया बेटा 10 LM, 10 LM, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 2L प्लस ये हो गया 3A। आगे होगी बात में। तो बेटा अब इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे आसान है, इसमें भी आप रो रहे हो यार, मतलब रोने की आदत हो गई आप लोगों की। आपके सामने है बेटा 5x² माइनस 15xy²। देखो 5 को तो आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है। x² को क्या लिख सकते हो बेटा, x गुणा x, और y को क्या लिख सकते हो, y लिखोगे। 15 को क्या लिख सकते हो बेटा, 3 गुणा 5 होता है ना, 3 पंजे 15। इसके अलावा आप कुछ लिख सकते हो क्या भाई, अरे 3 गुणा 5 ही तो लिख सकते हो इसको, और x है और y 2 बार है तो इसको खोल के लिख दो आप, ठीक है। अब देखो देखो बेटा क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो आप, इधर 5 है, इधर भी है क्या, है भाई, एक तो 5 कॉमन आ गया,
क्या इधर x है उधर भी है क्या है भाई x गुणा इधर x है क्या उधर और x है क्या नहीं है इधर y है क्या उधर भी y है क्या है ठीक है भाई ये कॉमन आया है तो यहाँ पे क्या बचा है बेटा x माइनस यहाँ पे क्या बचा है 3 और y अब इसको गुणा कर देते हैं ये हो जाएगा बेटा 5xy और यहाँ पे x माइनस 3y हो जाएगा ठीक है सबसे आसान है देखो देखो अब 10 है भाई 10 को देख के आपको लग रहा होगा 2 गुणा 5 लिख सकते हैं अभाज्य संख्या में लिखना है भाई हमेशा 2 गुणा 5 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा ए गुणा ए माइनस 15 को आप क्या लिख सकते हो बेटा 3 गुणा 5 और बी को क्या लिख सकते हो बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा बी गुणा बी बी लिख सकते हो बेटा 20 को आप लिख सकते हो ना 4 5 20 तो 4 को आप क्या लिख सकते हो बेटा 2 गुणा 2 गुणा 5 और ये हो जाएगा सी गुणा सी अब देखो देखिए बेटा क्या क्या कॉमन आ रहा है वो मुझे एक बार बताना देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है क्या इसमें 2 है क्या देखो 3 प्राणी हो गए 1 2 3 यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है बस बात खत्म यहाँ पे देखो 5 है क्या यहाँ पे 5 है क्या है क्या इधर 5 है क्या है देखो तीनों के अंदर होना चाहिए भाई अब देखो 5 भी मिल गया यहाँ पे ए है क्या इसमें ए है कि ए है क्या नहीं है बस बात खत्म आगे जाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे भी ए है इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है देखो इसमें 5 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आया और 5 के अलावा कुछ भी कॉमन आया क्या नहीं आया तो अंदर कितना बचा भाई 2 गुणा ए माइनस यहाँ पे कितना बचा बेटा 3 गुणा बी प्लस यहाँ पे कितना बचा बेटा 2 गुणा 2 गुणा सी ये बचा है ना भाई 5 इसको आप देखो 2 ए कितनी बार है 2 बार तो ए स्क्वायर लिख दो भाई माइनस 3 बी कितनी बार है भाई 2 बार है बी स्क्वायर लिख दो प्लस 2 को 2 से करोगे बेटा 4 होगा ना भाई 4 ही होगा 4 और सी कितनी बार है बेटा 2 बार है सी स्क्वायर हो गया ठीक है भाई आप इसको नोट कर लो फिर हम आगे चलते हैं नोट कर लिया कि भाई आप लोगों ने चले चलेंगे क्या उस सवाल को करेंगे भाई तो भाई उसको भी कर लेते हैं देखो बेटा 4 को देख के आपको कुछ लग रहा होगा देखो माइनस का पहले मैं इस सवाल को यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने क्या क्या है ए बी माइनस 4 सी ए ठीक है अब देखो देखिए जाहिर सी बात है देखो 4 सभी के अंदर आ रहा है 4 तो कॉमन ही आएगा देखो माइनस है तोड़ के लिखो आप 4 को क्या लिख सकते हो बेटा 2 गुणा 2 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा ए गुणा ए ए स्क्वायर 2 बार है तो एक को 2 बार लिख दो भाई प्लस 4 को क्या लिख सकते हो बेटा 2 गुणा 2 और ए गुणा बी माइनस 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 और सी गुणा ए अब देखो देखिए भाई आपने सभी के अभाज्य गुणनखंड कर दिए सभी के टुकड़े कर दिए तो अब मुझे एक बात बताओ क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो ये आ रहा है मुझे लग रहा है सभी के अंदर ये 4 तो कॉमन आ ही रहा है ठीक है माइनस नहीं ले रहे हैं ये ले रहे हैं क्योंकि देखो माइनस यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे है ही नहीं माइनस वहां पे तो जरूर है एक तो ये कॉमन आया अब देखो बेटा यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी क्या है ए है एक ए भी कॉमन आया और यहाँ पे ए बचा है बस केवल ए बचा है क्या यहाँ पे है क्या नहीं है क्या वहां पे है क्या नहीं बस बात खत्म तो बस इतना ही आया कॉमन तो यहाँ पे बचा है एक तो माइनस बचा है और यहाँ पे ए बचा है प्लस यहाँ पे क्या बचा है बेटा बी माइनस यहाँ पे क्या बचा है बेटा सी ये बचा है ना तो ये हो गया बेटा 4 ए माइनस का ए प्लस का बी और माइनस का सी ठीक है चले तो भाई हाँ जितनी पावर हो देखो एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स को 2 बार लिख सकते हो बेटा एक्स गुणा एक्स और वाई गुणा जेड प्लस एक्स है वाई स्क्वायर है तो वाई को आप 2 बार लिख दो और गुणा जेड प्लस
एक्स गुणा वाई, और जेड 2 बार है तो जेड को 2 बार लिख देते हैं। लिख दिया आपने। अब देखो कॉमन देखो आप, एक्स यहाँ पे भी है भाई, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों के अंदर एक्स है, तो एक तो एक्स कॉमन आ गया भाई। देखो यहाँ पे एक्स है, क्या इसमें एक्स है ही नहीं, तो बेस बात खत्म, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई। अब देखो बेटा यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी वाई है, और यहाँ पे भी क्या है बेटा, वाई है, एक वाई कॉमन आ जाएगा बस। ये अब देखो आप जेड, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, और यहाँ पे भी क्या है बेटा, जेड है। तो आपके सामने एक्स वाई जेड कॉमन आया है, तो यहाँ पे बेटा एक्स बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, वाई, और यहाँ पे क्या बच गया बेटा, एक जेड। तो आपके सामने हो गया ये एक्स वाई जेड, और यहाँ पे अंदर बचा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है भाई। ये सवाल देखो आप, अरे पावर है तो पावर को खोल के लिख सकते हो भाई। ए है, एक्स स्क्वायर है तो पावर 2 बार है तो 2 बार लिख दो, एक्स गुणा एक्स, और वाई प्लस बी गुणा एक्स गुणा वाई स्क्वायर है तो वाई को आप 2 बार लिख दो, है ना, प्लस ये हो जाएगा सी गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड। ठीक है भाई। देखो देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो भाई इधर ए है, क्या इधर ए क्या नहीं है, बेस बात खत्म। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, और यहाँ पे भी क्या है, एक्स है, एक्स कॉमन आया एक तो, आया ना भाई। देखो बेटा एक तो एक्स कॉमन आया, अब देखो यहाँ पे एक्स है आगे, क्या इधर एक्स है क्या, नहीं, बेस बात खत्म। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी वाई है, और यहाँ पे भी क्या है, एक वाई है, एक वाई कॉमन आ गया, बेस बात खत्म। एक को पकड़ लो सभी में मिला लो बेस। ठीक है, तो एक्स वाई कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा है बेटा ए गुणा एक्स, ए गुणा एक्स, प्लस यहाँ पे क्या बचा है, बी गुणा वाई, प्लस यहाँ पे क्या बचा है, बी सी मल्टीप्लाई जेड। ठीक है भाई। तो ये हो गया बेटा एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी जेड। अरे मल्टीप्लाई को हटा सकते हो आप, देखो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इसको हटा सकते हो, ए एक्स लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब ये दो चर हो या अचर साथ में हो तो वो मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है भाई, दो चर साथ में हो वो मल्टीप्लाई में ही होते हैं भाई। चले आगे, देखो देखिए अगला सवाल देखो आप लोग। अब मुझे एक बात बताना, देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ये सवाल बहुत प्यारा है। देखो आपकी तरह बहुत ही अच्छा सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 8x प्लस 8y। तो आप देखना इसमें बेटा आपको थोड़ा सी दिमाग लगाने की आवश्यकता है, जिसमें जिसके पास 5 ग्राम भी दिमाग है वो भी कर सकता है। ठीक है भाई। हाँ, विशेष तौर से लड़कियां आप भी कर सकते हो भाई इस सवाल को। आप देखो भाई, दो देखो 4 है ना, तो इसको 2 2 का जोड़ा बनाओ आप। ऐसे तो आप देखोगे ना कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे भी x है, लेकिन उधर x नहीं है। ठीक है भाई। y इसमें है, इसमें नहीं है, ऐसे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर आपको तोड़ के लिखोगे तो इसका सारो गुणनखंड 1 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। लेकिन इसको कॉमन लेंगे हम, देखो कैसे, देखो 4 है, 4 है तो 2 2 का जोड़ा बना लो आप। आपको लग रहा होगा ये 8 और 8 दोनों के पास आ रहा है, तो ये एक फैमिली मेंबर है और ये एक फैमिली मेंबर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताना बेटा, एक्स स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, एक्स गुणा एक्स, और इसको क्या लिख सकते हो बेटा, एक्स गुणा वाई प्लस। ठीक है भाई। यहाँ पे 8 गुणा एक्स हो जाएगा, और प्लस 8 को क्या लिख सकते हो बेटा, आप 8 को लिख ही भी सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 और एक्स प्लस 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा वाई। देखो देखिए बेटा, आपने तोड़ के सभी को लिख तो लिया। अब देखो यहाँ पे अगर आप कॉमन लेने लग गए ना, देखो यहाँ पे बेटा एक्स है, इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, ऐसे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अरे देख रहे हो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, लेकिन उधर एक्स नहीं है, तो एक्स तो कॉमन आएगा ही नहीं। यहाँ पे देख रहे हो आप वाई, इधर वाई है लेकिन इसमें तो वाई है ही नहीं, वाई भी कॉमन नहीं आएगा, है ना भाई। इधर नंबर है लेकिन इधर है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन आप 2 2 का जोड़ा बना के आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन आ रहा है इसमें देखो और इसमें देखो, पहले आप इसमें देखो भाई, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आपको लग रहा होगा यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी क्या है बेटा, एक्स है
तो x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बच जाएगा बेटा, x प्लस वाई प्लस यहाँ पे देखो, देखिए बेटा क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना, देखो तो आपके सामने आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ पे अंदर क्या बच गया बेटा, x प्लस वाई, ये बच गया। तो यहाँ पे आ गया बेटा x और x प्लस वाई, इसको आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 कोष्टक x प्लस वाई। अब आप मुझे एक बात बताना, बराबर के इधर देखो और बराबर के इधर देखो, इसमें भी देखो आप x प्लस वाई ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, इसमें भी ये ब्रैकेट है और इसमें भी क्या है, यही ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट कॉमन ले ले फिर से, x प्लस वाई। देखो ये ब्रैकेट दोनों के अंदर है, जो कॉमन आ जाता है, ठीक है भाई, जो दोनों के पास हो वो हमारे पास कॉमन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा, x बच गया और प्लस 8 बच गया, ठीक है भाई, ऐसे करना पड़ेगा ऐसे सवालों को। अब आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ भाई, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इसका डायरेक्ट भी बता सकता हूँ मैं आपको, देखो आसान सवाल तो आसान ही हो जाता भाई, डायरेक्ट भी करते हैं ना और भी अच्छा हो जाता। देखो डायरेक्ट करने का तरीका ये है बेटा, हमेशा जो छोटी पावर होती है ना वही कॉमन आती है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा। देखो बेटा यहाँ पे देखो x का स्क्वायर है और यहाँ पे घात कितनी है, x की पावर 1 है, घात छोटी कौन सी है, x का स्क्वायर है या x की पावर 1 है, 1 है ना, तो ये x कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, उसमें से एक एक्स बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, एक एक्स बच गया, और यहाँ से एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे भाई देखो यहाँ पे एक्स कितने हैं, 2 है, उसमें से एक एक्स बाहर आ गया और इसमें से एक एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक्स बच गया और यहाँ पे वाई, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 8 कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है दोनों के पास 8 8 है, तो एक्स प्लस वाई। अब देखो फिर से देखो, इसमें ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है और इसमें भी ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो इस ब्रैकेट को आप क्या ले सकते हो बेटा, कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, प्लस का 8, ठीक है भाई, यह आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे आप देखो बेटा, अब मुझे एक बात बताना बेटा, चार चार संख्या हो ना, जब चार चार संख्या हो तो आप देखो बेटा यहाँ पे 2 है, छोटी संख्या कौन सी है, 2, क्या इसके अंदर 2 है क्या, देखो सबसे छोटी संख्या 2 है, क्या इसके अंदर 2 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, 15 को देख के आप क्या लिख सकते हो, देखो दो दो का जोड़ा बना लो आप, ये बना लो आप लोग, इधर 2 का जोड़ा बना लो और इधर 2 का जोड़ा बना लो आप, ठीक है भाई। 15 को क्या लिख सकते हो बेटा आप, 3 गुणा 5 और गुणा एक्स गुणा वाई, माइनस 6 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 गुणा 3 गुणा एक्स, अब देखो प्लस वाई माइनस 2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इसमें, देखो 3 आ रहा है, 3 इधर भी है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है बेटा, क्या 5 उधर है क्या, नहीं, देखो इस जोड़े में देखना आपको, ये अलग अलग जोड़े कर दिए भाई मैंने, दो दो के जोड़े बना दिए आपने, तो इसमें देखो आप, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, आ रहा है ना, तो भाई आ रहा है, क्या लफड़ा है यार। हाँ, आपने देखा है इसके अंदर भी 3 है और इसके में अंदर 3 है, यहाँ पे 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे भी क्या है बेटा, x है, ये कॉमन आया ना, अरे 3x ही कॉमन आया, तो आप देखो बेटा यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 5y बच गया, और माइनस, और यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 2, प्लस देखो भाई इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जहां पे कुछ भी कॉमन ना आए तो वहां पे एक तो आएगा ही आएगा, हाँ भाई, एक तो सभी के पास है, अरे एक तो मल्टीप्लाई में सभी के पास है भाई, इसके गुणे में मैं 1 लिखूं और इसके गुणे में भी मैं 1 लिखूं, तो कोई आपत्ति है क्या, और कुछ आपत्ति है क्या, नहीं है ना, तो जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो देखो इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं मैं, वही ये हो गया 5y-2, देखो इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या यहाँ पे, कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में आप 1 लिख सकते हो। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 5y आ गया और -2। अब देखो आपने देखा है क्या गौर करके, देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट फिर से कॉमन आ रहा है, आ रहा है, दोनों के पास है, आ रहा है नहीं ये ब्रैकेट, तो यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 3x
और प्लस, और यहाँ पे कितना बच गया भाई 1। तो आपके सामने इसका आंसर ये हो जाएगा भाई। चलिए आगे। हाँ देखिएगा, देखो बात करना है आपको, दो दो के जोड़े बना लो आप लोग। क्या बना लो आप बेटा? दो दो के जोड़े बना लो। अब मुझे एक बात बताना, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? आपके सामने मैं लिख देता हूँ सवाल, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये है ना, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। अब मुझे एक बात बताना, जब हमने दो दो के जोड़े बना ही लिए हैं, अब मुझे एक बात बताना बेटा, क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे देखो आप, एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक्स है, एक्स कॉमन आ रहा है इसमें से। तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा? ए प्लस बी कॉमन आ रहा है। अब मुझे एक बात बताना, वाई भी कॉमन, देखो वाई, वाई इसके पास है और इसके भी पास है ना भाई, वाई। अब मुझे एक बात बताना, देखो माइनस, माइनस इसके भी पास है और इसके भी पास है माइनस, भाई दोनों के पास क्या है? माइनस है। तो हम माइनस भी कॉमन ले रहे हैं और वाई भी कॉमन ले रहे हैं। बेटा जब माइनस भी कॉमन आ गया और वाई भी कॉमन आ गया, तो ये प्लस का ए बचा है ना, ये प्लस का ही तो बचा है, क्योंकि माइनस तो कॉमन आ गया और वाई भी कॉमन आ गया, तो ए किसका है? प्लस का ही तो है। अब मुझे एक बात बताना, ये माइनस तो बाहर कॉमन आ गया और वाई भी कॉमन आ गया, तो ये बी किसका बचा है? प्लस का ही बचा है ना भाई, तो प्लस का बी लिखोगे आप ऐसे। तो आपने देखा होगा, फिर से देखो यही ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, है ना, तो ए प्लस बी देखो दोनों के अंदर है, ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स बच गया और यहाँ पे क्या बच गया बेटा? वाई। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब मुझे एक बात बताना, दो दो की जोड़े बना ले। देखो भाई, अब मुझे एक, आप लोग एक बार बताओगे क्या? ऐसे तो आपका सवाल होगा ही नहीं, देखो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देखो दो दो के जोड़े का बनाने का मतलब है, देखो बेटा यहाँ पे तो हमने दो दो के जोड़े बना लिए, कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे देखो आप, देखो आपको ऐसा सवाल मिल जाए पी और क्यू, देखो यहाँ पे पी और क्यू है, क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कंडीशन एक दो जगह और भी आएगी, देखते हैं आगे भी है क्या कहीं पे कंडीशन। हाँ आगे नहीं है, आगे कोई सवालों में देख बताएंगे, मैं जब आएगी ना कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे पी और क्यू है, हाँ चाहता है, ये सिंगल आदमी को तो चाहता ही नहीं है भाई, ये तो चाहता है या तो मेरे पास क्यू वाला बच्चा आ जाए मेरे पास, भाई इसके पास दो बच्चे हैं पी और क्यू है, तो ये चाहता है या तो क्यू वाला मेरे पास आए या कौन सा है पी वाला मेरे पास आए, भाई दोनों में से एक तो आए मेरे पास। हाँ ये कौन से अज्ञात लोग को मेरे पास भेज रहे हो? तो ये गलत हो जाएगा, जहां पे ये पी और क्यू है, या तो क्यू को पास में रखो या फिर क्यू पी को पास में रखो, अब आपकी इच्छा है, चाहे आप इसको, बेटा पी और क्यू है ना यहाँ पे, देखो ये दोनों तरीके से बता दूंगा मैं, आंसर सेम ही आएगा। पी और क्यू है, चाहे तो आप इसके पास पी वाला रख लो, पी वाला कौन सा है? ये कौन सा वो है ना 25, 25 पी, अरे है भाई 25 है, तो यहाँ पे कितना बच गया भाई? तो यहाँ पे 9 क्यू, 9 क्यू, 9 क्यू प्लस 15, अरे हो गया भाई। या देखो यहाँ पे पी क्यू है, तो या तो इसके पास पी वाला लेके आओ या फिर आप क्यू वाला लेके आओ, लेके आगे, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई। हाँ क्या कॉमन आ रहा है? 15 को देख के आप लिख सकते हो आप, ये 3 गुणा 5 होता है, ये होता है पी गुणा क्यू होता है, प्लस 25 को क्या लिख सकते हो बेटा? 5 गुणा 5 और गुणा पी। 9 को क्या लिख सकते हो बेटा? 3 गुणा 3 गुणा क्यू, और 15 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 5। देखो देखिए बेटा क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो इसमें देखना है और बाद में इसमें, पहले तो ये इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 है, क्या इसमें 3 है? क्या नहीं। यहाँ पे 5 है, क्या इसमें 5 है? क्या हाँ है भाई। अब देख रहे हो आप P है यहाँ पे, इधर भी P है, क्या है भाई। यहाँ पे Q है, क्या इसमें Q है? क्या नहीं है। उधर 5 है, क्या इधर 5 बचा है? क्या नहीं बचा है, तो ये कॉमन आया है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 3Q प्लस यहाँ पे कितना बच गया बेटा? 5। ठीक है भाई। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 कॉमन आ रहा है, देखो आप, अरे 3 ही कॉमन आ रहा है केवल, क्योंकि 3 आगे नहीं है, क्यों आगे नहीं है, उधर 5 है तो इधर 5 नहीं है, यहाँ पे 3 ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 क्यों बच गया अंदर और प्लस 5 बच गया। तो आपने देखा होगा, देखो ये ब्रैकेट फिर से कॉमन आ गया, हमेशा ऐसे ब्रैकेट बनेंगे,
इधर जो ब्रेकेट बन रहा है तो उधर भी बनेगा, ठीक है भाई। तो ये 3Q कॉमन आ गया भाई, 3Q प्लस 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बच गया बेटा 5P प्लस 3, 5P प्लस 3। एक सेकंड, हाँ भाई देखो देखिए आ गया, अरे आ गया भाई। हाँ अब कोई सोच रहा होगा मैं Q को क्यों रखूं पास में, P को पास में क्यों रखूं, मैं Q को रख लूं। देखो आंसर याद रखना ये आ रहा है, देखो हम आंसर यही लिखे आएंगे। कोई सोच रहा होगा मैं P को पास में क्यों रखूं, Q को रख ले, तो भाई रख ले तेरी इच्छा है यार, ये आंसर है ना। हाँ ठीक है भाई, देखना दी, अगर ये 15 PQ है तो मैंने बोला या तो ये PQ है ना, PQ इसको देख के आपको पहचानना है, या तो P को पास में रखो या Q को। तो मैं यहाँ पे अब की बार Q को पास में रख रहा हूँ। Q कौन सा है, ये 9, ठीक है भाई 9Q। तो इधर कितना बच गया बेटा 25P और प्लस 15। देखो 15 को क्या लिख सकते हो आप, 3 गुणा 5 गुणा P गुणा Q। 9 को क्या लिख सकते हो बेटा, 3 गुणा 3 गुणा Q। 25 को क्या लिख सकते हो बेटा, 5 गुणा 5 गुणा P। 15 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 5, ठीक है भाई। तो दो के जोड़े बन गए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप दो दो के जोड़े बना के रखो आप। अब मुझे एक बात बताना, क्या क्या कॉमन आ रहा है, आपको लग रहा होगा यहाँ पे देखो 3 है और इधर भी 3 है, 3 है, अरे 3 है और 3, एक तो 3 कॉमन आ गया। इधर 5 है क्या, इसमें 5 है क्या, नहीं है। अब यहाँ पे P है क्या, यहाँ पे P है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ पे Q है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है बेटा, Q है ना भाई Q, ये Q। तो ये 3 और Q कॉमन आया तो अंदर बच गया बेटा 5Q 5P, और 5P बचा है, और यहाँ पे कितना बचा है बेटा प्लस का 3, 5P प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 3 था ना, मैं प्लस का 3 था यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ देखो प्लस, देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपके सामने 5 ही कॉमन आ रहा है। देखो 5 यहाँ पे है और यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 5P प्लस 3। अब देखो भाई फिर से देखो एक ब्रेकेट कॉमन आ गया, 5P प्लस 3, 5P प्लस 3 कॉमन ले लिया, 5P प्लस 3, तो अंदर कितना बच गया बेटा 3Q प्लस 5। देखो ये आया 5P प्लस 3, 3Q प्लस 5, सेम ही तो है बेटा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब यहाँ पे PQ का जोड़ा है तो आप इसको है ना, देखो ये सिंगल आदमी, इसका तो कुछ रिलेशन है क्या बताओ, PQ से कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है भाई, ये तो दूसरे ग्रह का प्राणी है। अब लग रहा होगा आपको ये इसका हो सकता है और ये इसका हो सकता है, ठीक है भाई। अब इसको नोट कर लो भाई, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई आखिरी सवाल है आपके सामने, देखो भाई, हाँ देखो यहाँ पे देखो आप जोड़ा बना लो आप, तो आप अंधे को लगाए दिखाई दे रहा होगा, देखो या तो देखो एक्स वाई आ रहा है तो उधर भी एक्स वाई आ रहा है। देखो जोड़ा बनाने का भी तरीका होता है ना। एक तो दिमाग ऐसे लगा सकते हैं बेटा एक्स वाई और एक्स वाई, इसलिए दोनों एक साइड में, इसलिए दोनों क्या है, ये ग्रुप अलग हो गया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो ना, तो वहां पे एक आ जाता है। देखो यहाँ पे एक कॉमन आ जाएगा तो अंदर जेड माइनस 7 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक्स वाई कॉमन आ रहा है ना भाई, तो एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं भाई। तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे 7, 7 माइनस क्या बच गया, जेड बच गया। अब मुझे एक बात बताना, दोनों ब्रेकेट को सेम करना है, दोनों ब्रेकेट को सेम करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जेड प्लस का आ रहा है, लेकिन उधर माइनस का आ रहा है। यहाँ पे ये माइनस का आ रहा है और उधर क्या आ रहा है बेटा, प्लस का आ रहा है। केवल चिन्ह ही तो उल्टे हैं भाई, चिन्ह ही तो क्या है, उल्टे हैं। अरे और तो सेम ही है भाई, जेड और 7 ही तो आ रहा है कोष्टक के अंदर, लेकिन ये जेड इधर प्लस का आ रहा है लेकिन उधर माइनस का आ रहा है, और यहाँ पे ये माइनस का आ रहा है लेकिन इधर प्लस का आ रहा है, उल्टा सुल्टा ही तो हो रहा है। और तो सब सही है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, या तो बेटा इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं बेटा, या तो आप माइनस कॉमन लेते हो या माइनस से गुणा करते हो, तो हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, जो मैं माइनस कॉमन लूंगा ना ब्रैकेट से अंदर, अरे ब्रैकेट के अंदर से मैं माइनस कॉमन लूंगा ना, वो माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस बेटा बाहर,
तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। जब आप माइनस कॉमन लेते हो ना बेटा ब्रैकेट में से, जो माइनस का होता है वो तो प्लस में बन जाता है, जो प्लस का होता है वो किस में बन जाता है बेटा, माइनस में हो जाता है। अब देख रहे हो आप, ये ब्रैकेट सेम हो गया, और जेड लिखना था ना, एक्स कहाँ से आ गया यहाँ पे। तो आप देख रहे हो भाई, दोनों ब्रैकेट क्या हो गए बेटा, सेम हो गए, सेम हो गए ना। तो आप देखो जेड माइनस 7 आ गया, यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 1 माइनस एक्स वाई। देखो जाने की कहीं पे आवश्यकता नहीं है, मैं एक और तरीका बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लिया जाए, आसान तरीका भी बताऊंगा। देखो देखिए, एक तो हमने ऐसे जोड़े बनाए भाई, दो दो के ऐसे जोड़े बनाए। एक तो हमने ये दिमाग लगाया भाई, एक्स वाई आ रहा है और एक्स वाई आ रहा है, इसलिए इनको, इन दोनों को साथ में रहना चाहिए। हाँ, एक ही परिवार के है ये, इसलिए दिमाग लगाया। कोई ऐसा भी दिमाग लगा सकता है भाई, भाई यहाँ पे भी साथ आ रहा है और यहाँ पे भी साथ आ रहा है, ये साथ और साथ को देख के आपको लगना चाहिए भाई ये दोनों साथ में रहना चाहिए। भाई आप ऐसे भी कह सकते हो ना भाई, देखो दूसरा तरीका देखो भाई, आप ऐसे भी सोच सकते हो भाई। एक तो हमने पहले ऐसे सोचा था भाई, यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई आ रहा है इसलिए ये साथ है, और ये दोनों अलग हो गए। आप ऐसे भी सोच सकते हो भाई, ये और ये यहाँ पे भी साथ है और यहाँ पे भी साथ है, इसलिए दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो आप देखो इनको साथ में रख लेते हैं, प्लस वाले को मैं आगे लिख दूं, कोई आपत्ति है क्या, माइनस वाले को मैं पीछे रख दूं। हाँ देखो, हमने एक तो इनका जोड़ा बना दिया, अब देखो आगे, और ये क्या है, ये बच गया आपके सामने जेड माइनस एक्स वाई और जेड। अब मुझे एक बात बताना बेटा, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 7 और 7, देखो दो दो के जोड़े बन गए। अरे आपको लग रहा होगा यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, इन दोनों को साथ में रहना चाहिए, है ना, तो हमने साथ में रख दिया, तो ये 7 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई, देखो माइनस, यहाँ से 7 कॉमन आ गया है, तो कोई बोलेगा यहाँ पे तो कुछ बचा है नहीं, जीरो बचेगा। अरे गधों, जहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है तो वहाँ पे एक तो बचता ही है। अरे बेटा इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो एक तो लिख ही सकते हो ना आप, 7 को आप 1 से गुणा करोगे 7 ही तो होगा। इसका मतलब यहाँ से 7 कॉमन आ गया, जहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है ना वहाँ पे एक बचता है प्लस। देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे भी क्या है बेटा, जेड है, तो यहाँ से जेड कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, इसका मतलब एक तो जरूर बचा है ना। देखो भाई यहाँ पे हमारे सामने जेड कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे पूरा कॉमन आ गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पे हमेशा एक बचेगा, माइनस और एक्स और वाई। अब देखो वही लफड़ा आ गया, वही लफड़ा आ गया, देखो बेटा यहाँ पे ये जो प्लस का आ रहा है उधर माइनस का आ रहा है, और ये माइनस का आ रहा है उधर प्लस का आ रहा है, उल्टा सुल्टा ही तो हो रहा है भाई, वही दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे बेटा, माइनस कॉमन लेंगे, या तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो या फिर इसमें से ले लो। तो हमेशा मैं ये काम करता हूँ, पीछे वाले में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा भाई, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस कॉमन लेंगे तो या बाहर प्लस बेटा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेंगे ना बेटा, जो माइनस की चीज है वो तो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस की है वो किस में हो जाएगी बेटा, माइनस में। अब देखो ये कॉमन आ गया बेटा, ब्रैकेट को कॉमन लेने के लिए सेम तो बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, तो सेम बढ़ाने के लिए यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह उल्टे सुल्टे आ रहे हैं, ये प्लस का वहां पे माइनस का आ रहा है और ये माइनस का वहां पे प्लस में आ रहा है, इसलिए ठीक है भाई। तो आपके सामने ये कॉमन लेंगे, हम क्या लेंगे, एक्स वाई माइनस ए को कॉमन लेंगे, तो अंदर कितना बच जाएगा बेटा, 7 माइनस जेड, तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आप इसको नोट कर लिया जाए, दोनों तरीके सेम है भाई। हाँ, और कोई बोल रहा है, देखो भाई वहां पे तो जेड माइनस 7 आया था, तो बेटा अब मुझे एक बात बताना, अरे तुम तो वही रह गए भाई, मैंने बोला है ना माइनस कॉमन लेना है आपको। आप इधर देखो, आप माइनस कॉमन लेना है, तो बेटा आप इसमें से भी ले सकते हो, आप इसमें से भी ले सकते हो, ब्रैकेट में से, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये जो माइनस का है ये तो प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का है वो किस में बन जाएगा बेटा, माइनस में। अरे ऐसा भी हो जाएगा ना, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो चिन्ह उल्टे सुल्टे हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का बन गया, जो प्लस का है वो माइनस का बन गया। अब देखो ये सेम हो गया, अरे ये कांतिलाल सेम हो गया भाई। अभी इस कांतिलाल को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले ले क्या, तो 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा है, अंदर बचा है माइनस का 7 प्लस का जेड, ये तो बचा है। देखो 1 माइनस एक्स वाई कॉमन आ गया, तो यहाँ पे -का 7 प्लस का जेड बचा है। अब मुझे एक बात बताना है, जेड वाले को आगे लिख दो, प्लस वाले को आगे लिख दो और माइनस वाले को पीछे, यही तो आया था पहले आंसर।
बस बात वही है। तो हमने इस ब्रैकेट में से कॉमन ले लिया तो उल्टे सुलटे आ गए, है ना, फर्क थोड़ी पड़ेगा कुछ। तो यही है महात्मा जी, सेम ही है। भाई आपकी एक क्लास कंप्लीट हो जाती है, 12.1 कंप्लीट हो गई आपकी। तो बेटा हमने इतने प्यार से हमने इस क्लास को कंप्लीट किया है। बेटा आप भी अपना प्यार दिखा दो भाई, है ना, कैसे दिखाओगे? लाइक शेयर करके। ओके बेटा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। टेक केयर, सी यू, बाय बाय बेटा।